अब हम लोग थर्ड वर्ल फ्लावर के सेपल पेटल की बात कर ली, फ्लावर की सिमेट्री, है ना, फ्लावर के लगभग फीचर्स जो हमने सेकेंड वर्ल्ड तक हमने डिस्कशन करना था वो कंप्लीट हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे अपना फ्लावर का ये एंड्रोसियम, जो कि थर्ड वर्ल है। कैसा वर्ल है? थर्ड वर्ल है। एंड इस वर्ल को हम मेल सेक्स वर्ल भी बोलेंगे, और इनका यूनिट क्या है? स्टेमेन बोला जाएगा। एंड स्टेमेन इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर। फ्लावर में ये मेल सेक्स ऑर्गन है, पहली बात याद रखनी है। एक टिपिकल स्टेमेन का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इसके दो पार्ट्स हैं। इसको बोला जाएगा फिलामेंट, स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फिलामेंट। एंड दिस वन इज द एंथर। एंथर इसका मेन स्ट्रक्चर है जहां पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन इधर एंथर में ही होगा। फिलामेंट जस्ट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अटैचेस टू द थैलेमस। ये थैलेमस से अटैच होगा, ठीक है। तो ये एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर है। इसका स्टेमन का स्ट्रक्चर है। स्टेमन क्या है? एंड्रोसियम का यूनिट है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मल्टीपल स्टेमेंस लगे होते हैं, ठीक है। एंड स्टेमेंस फ्री भी हो सकते हैं, मतलब जो हमने जैसे कैलिक्स में देखा था, है ना, सेपल फ्री, फ्यूज दोनों होते हैं। पॉली कंडीशन इज द फ्री, है ना। एंड ये एंड्रोसियम का वर्ड है तो पॉली एंड्रस वर्ड लिखा है। फ्री अगर है, कोई फ्यूजन नहीं है, तो हम लिखेंगे पॉली एंड्रस स्टेमेंस या एंड्रोसियम। अगर ये फ्यूज्ड हुए तो फ्यूजन में इनमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। फ्यूजन में अभी हमने बस यही शब्द समझा था, गैमो, गैमोपेटैलस, गैमोसेपेलस, ऐसा ही देखा था। लेकिन जब हम स्टेमन में फ्यूजन की बात करते हैं तो यहां पे फ्यूजन थोड़ा अलग टाइप का है। सॉरी। फ्यूजन में स्टेमन से फ्यूज हो जाए, स्टेमन जब स्टेमन से फ्यूज करेगा तब हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कोहिजन। फ्लोरल पार्ट्स ऑफ सिमिलर वर्ल आर फ्यूज्ड। सेम वर्ल के जो मेंबर्स हैं वो आपस में फ्यूज करें, मतलब एक स्टेमन दूसरे स्टेमन से फ्यूज करे, तब उसके लिए वर्ड लिखा जाता है कोहिजन। क्या लिखा जाएगा? कोहिजन। और यही जब स्टेमन के पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे पेटल होगा। बाद में क्या होगा, तो बोलोगे क्या होगा? कार्पेल होगा। तो ये अपने एडजेसेंट वर्ल से भी फ्यूज कर सकता है। स्टेमन का फ्यूजन पेटल से भी हो सकता है और कार्पल से भी हो सकता है। जब इससे ये फ्यूज करे स्टेमन अपने एडजेसेंट वर्ल से, एडजेसेंट वर्ल में दो नाम आएंगे, कोरोला एंड गाइनोसियम। कोरोला एंड गाइनोसियम। जब दूसरे वर्ल के मेंबर से फ्यूज करे तब वर्ड यूज करेंगे एडिशन। क्या लिखेंगे? एडिशन। स्टेमेंस आर अटैच्ड टू अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, अदर पार्ट का मतलब फ्लावर क्या? स्टेमन से अलावा कोई है, पेटल है या फिर कार्पल है। पहले हम कोहिजन की बात करेंगे। कोहिजन में भी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। कोहिजन में भी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। कोहिजन में क्या हमने देखा था? स्टेमन फ्यूज विद स्टेमन, है ना। स्टेमन का स्टेमन से ही फ्यूजन होने वाला है। जब सिर्फ स्टेमन का फिलामेंट फ्यूज करे, क्या फ्यूज करे? फिलामेंट ओनली, मतलब ये स्टेमन है एक, इसका ये फिलामेंट है, दूसरे स्टेमन का ये फिलामेंट इससे फ्यूज करा हुआ है ना। ऐसे तीसरा स्टेमन है, इसका भी फिलामेंट इससे फ्यूज करा हुआ है। फिलामेंट्स आपस में फ्यूज्ड हैं, तब इस फ्यूजन को हम बोलेंगे, एक तो स्टेमन स्टेमन है तो कोहिजन है, और सिर्फ फिलामेंट फ्यूज है तो वर्ड यूज करेंगे एडेल्फी। क्या वर्ड यूज करोगे? एडेल्फी। स्टेमेंस आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली। तब क्या बोला? एडेल्फी। अगर सारे स्टेमेन का फिलामेंट यूनाइट होकर, फ्यूज होकर एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, किसमें?
एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाए तब बोला जाएगा मोनो एडल्फस कंडीशन। और ये एग्जाम्पल चाइना रोज में देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है चाइना रोज का। अगर हम फ्लावर देखते हैं तो ऐसा है इनके स्टेमन का ये फिलामेंट है, ये आपस में देखो सारे फिलामेंट्स यहाँ ऐसे फ्यूज हैं इस स्ट्रक्चर में। देखो ये जो बन रहा है ना पूरा स्ट्रक्चर, ये सारे फिलामेंट्स यहाँ पे आके सारे स्टेमन्स के फ्यूज होते हैं। इधर से भी जितने स्टेमन्स हैं, ये स्टेमन नहीं है, ये गायनोसियम का स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये स्टेमन्स फ्यूज करके एक ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है और इसको हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। सारे फिलामेंट फ्यूज हुआ, एक यूनिट में कन्वर्ट हुआ, तो हमने क्या बोला इसको? मोनो एडल्फस कंडीशन। क्या बोला? मोनो एडल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल चाइना रोज। यहां पे फिलामेंट फ्यूज होएगा, डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू। जब फिलामेंट फ्यूज हो, बट बस फिलामेंट फ्यूज होएगा, बट दो बंडल्स बनेंगे इनके फिलामेंट के, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है। ये हमें पी प्लांट में देखने को मिलता है। पी प्लांट में टोटल स्टेमन 10 होते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं कैसे? 9+1 के मैनर में। 9 स्टेमन्स का फिलामेंट फ्यूज करके ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है एंड एक स्टेमन का फिलामेंट अकेला होता है। तो ये कैसे दो बंडल्स बने स्टेमन के फिलामेंट का? एक तो ये अकेला पूरा 9 स्टेमन के फिलामेंट और एक अकेला, तो ये 9+1 करके लिखा जाता है। एग्जाम्पल डाइएडल्फस का याद रखना है, पी प्लांट 9+1, ठीक। एंड फिलामेंट फ्यूज होकर मल्टीपल्स बंडल्स में कन्वर्ट हो जाए तब उसको बोलेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन। देखो ये फिला यहाँ स्टेमन के एंथर्स फ्री हैं, एक बंडल, दो बंडल, 3, 4, ये 5, ऐसे उधर उस वाले प्लेन पे भी होंगे। तो ये कई बंडल्स में जब कन्वर्ट हो जाए तब इसको हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस। क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस। एग्जाम्पल सिट्रस फ्लावर में आप देख सकते हो, नींबू के फ्लावर में आप इसको बढ़िया से देख सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? कोहिजन की। किसकी? कोहिजन में सिर्फ फिलामेंट फ्यूज हुआ तब एडल्फी की बात हो गई। जब सिर्फ एंथर फ्यूज हो, ओनली एंथर आर यूनाइटेड, अब इसी का उल्टा वाला पिक्चर बनाएंगे। ये एक एंथर हुआ, ये दूसरा एंथर हुआ, ये तीसरा एंथर हुआ, ये चौथा एंथर। इनके फिलामेंट्स फ्री हैं, फिलामेंट नहीं फ्यूज्ड हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? क्या वर्ड यूज करा? सिनजेनिसियस। सिनजेनिसियस। जब क्या फ्यूज होगा? एंथर्स आर फ्यूज्ड, एंथर्स फ्यूज हैं, तब हम बोलेंगे सिनजेनिसियस। एंड फिलामेंट्स फ्री हैं, कंपोजिटिव फैमिली में ये हमें ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाता है। एक वर्ड और यूज करते हैं, सिनेंड्रस। जब कंप्लीट क्या? स्टेमन फ्यूज्ड हो, एंथर भी और फिलामेंट भी आपस में फ्यूज्ड हो। एंथर एज वेल एज फिलामेंट ऑफ स्टेमन आर यूनाइट थ्रू देयर होल लेंथ, दैट इज कॉल्ड सिनेंड्रस। यहाँ पे आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में, इसमें कद्दू, खीरा, पंपकिन ये सब आते, इनके फ्लावर्स में ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो जरूर देखना। ये फिलामेंट का फ्यूजन है, ये इनके एंथर्स का फ्यूजन है, ये पूरे एंथर्स फ्यूज्ड है, ठीक है। ये फ्यूज होके सिनेंड्रस कंडीशन की बात हो जाती है। तो मतलब एडल्फी, सिनजेनिसियस, सिनेंड्रस ये कोहिजन के टाइप्स हो गए। कोहिजन मतलब स्टेमन टू स्टेमन फ्यूजन, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे एडिशन। जब स्टेमन किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से फ्यूज हो रहा है, अटैच हो रहा है ना, तब हम बोलते हैं एडिशन। ये एडिशन हमने बताया था आपको क्या, कि पेटल से हो सकता है और कार्पल से हो सकता है। जब पेटल से फ्यूज करेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपीपेटैलस। स्टेमन इज फ्यूज्ड विद पेटल्स, मतलब बाहर वाले वर्ल्ड से, है ना। तो एपीपेटैलस। एग्जाम्पल ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली का ये पिक्चर देखो, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज अ पेटल, ये फिलामेंट इसका फ्यूज्ड है पेटल से, तो ये एपीपेटैलस का बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट, ये कार्पल से फ्यूज हो सकता है तो ये गाइनेंड्रस वर्ड यूज करते हैं।
क्या वर्ड यूज करेंगे? गाइनेंड्रस। कंप्लीट स्टेमेन और ओनली एंथर आर अटैच्ड टू गाइनोसियम। एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गाइनेंड्रस का। वो आपको ये पिक्चर कैलाट्रोपिस का फ्लावर देखा होगा तो उसमें दिख जाएगा। एंड एक ये टाइप है, इसको आपको समझने से पहले एक वर्ड पहले समझना पड़ेगा, पेरियंथ। पेरियंथ समझ आ गया, देन ये आराम से समझ आ जाएगा। कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स प्लस कोरोला ये फ्यूज्ड होके एक ही वर्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल वर्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंगल वर्ल, वन वर्ल बना देते हैं, एक वर्ल बना देते हैं, तब इसको बोला जाता है पेरियंथ। तब इसको क्या बोलेंगे? पेरियंथ। एंड यूनिट ऑफ पेरियंथ इज टर्म्ड एज टेपल्स। यूनिट ऑफ पेरियंथ को क्या बोलोगे? टेपल्स। ठीक है, और ये स्टेमेन के बाहर ही होगा, और स्टेमेन इससे भी अटैच होता है, टेपल से भी फ्यूज हो सकता है, या पेरियंथ से जिसे बोलेंगे। एक ही एग्जांपल है लिली, इसमें आपको पेरियंथ से फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, ये एडिशन की बात हो गई। एपीपेटैलस आपका एक गाइनेंड्रस एंड एपिटेपेलस, ये तीन टाइप के एडिशन हो सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, बाकी दो तो आपको आइडिया हो जाता है दिमाग में कि हाँ स्टेमेन एक अपने पीछे वाले वर्ल से एक और आगे वाले वर्ल से फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये अटैचमेंट फ्यूजन की बात अब कंप्लीट हुई स्टेमेन की। स्टेमेन का जो फ्यूजन है थोड़ा अलग है, स्पेशल है, इसको ध्यान में रखना। एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन इज ऑल्सो वेरिएबल। स्टेमेन का लेंथ भी वेरिएबल होता है, किसकी वजह से? एक्चुअली लेंथ ऑफ फिलामेंट चेंज होता है। फिलामेंट का लेंथ छोटा तो स्टेमेन छोटा, लेंथ बड़ा तो बड़ा हो जाता है। और एक पैटर्न में देखने को मिलता है इनका चेंज, पैटर्न ऑफ लेंथ अरेंजमेंट देखने को मिलता है स्टेमेन्स का। दो कंडीशन है, डाईएंड्रस एंड टेट्राएंड्रस। डाईएंड्रस नहीं बोलेंगे इसको, डाईडायनामस एंड टेट्राडायनामस। ठीक है, तो डाईडायनामस का मतलब क्या हुआ और टेट्राडायनामस का मतलब क्या हुआ? जब चार स्टेमेन हो, दो बड़े होते हैं और दो छोटे होते हैं, एक ही वर्ल पे अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से, ये चार स्टेमेन है, एक, दो और ये तीन और ये चार, ये तो स्टाइल है बीच में। ठीक है, तो ये चार में से ये और ये छोटे स्टेमेन है, ये दोनों बड़े स्टेमेन, तो इसको हम बोलेंगे डाईडायनामस कंडीशन, 2+2। ठीक है, और टेट्राडायनामस में 6 स्टेमेन होंगे। कितने स्टेमेन? 6 स्टेमेन्स होते हैं, और ये अरेंज होते हैं 2+4 के पैटर्न में। दो बाहर जो जिनकी लेंथ छोटी होती है, 7 है ना, आउटर, ये दो वर्ल में अरेंज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको नोट करके रखना है, 6 स्टेमेन्स अरेंज इन 2 वर्ल, दो वर्ल में अरेंज होंगे। इनर वर्ल में 4 लॉन्ग होंगे, आउटर वर्ल में 2 शॉर्ट होंगे। एग्जाम्पल मस्टर्ड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में ऐसा देखने को मिलता है। मस्टर्ड का फ्लावर आज जाके आप देखना, उसमें आपको ऐसा ही अरेंजमेंट दिखेगा। 4 एंथर जो होंगे वो बीच में होंगे, जो बड़े होंगे, 2 छोटे होंगे किनारे पे। ठीक है, तो ये टेट्राडायनामस की कंडीशन की बात हो गई। और अब एंड्रोसियम, कंप्लीटली आपको इतना समझना था 11th में। मॉर्फोलॉजी की कंप्लीट बात हो गई। एक्सटर्नली जो फीचर्स होते थे स्टेमेन के वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब स्टेमेन का फंक्शन आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि हाँ ये मेल सेक्स ऑर्गन है, गैमीट बनाता है, क्या कैसे बनाता है? इन सब का आंसर आपको 12th में मिलता है। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहां पे पहला ही चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उधर आपको इस स्टेमेन के आगे की कहानी शुरू होती है, स्टेमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर की कहानी शुरू होती है। एक्सटर्नल तो यहां समझना होता है। ठीक है, अब हम जो फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट वर्ल है, 4 वर्ल थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, तो बचा कौन? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम की बात करेंगे, दैट इज द इनर मोस्ट वर्ल। इनके यूनिट का नाम कार्पेल। क्या बोलोगे? कार्पेल। एक टिपिकल कार्पेल का स्ट्रक्चर ये है। टिपिकल कार्पेल का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना, जिसमें आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे।
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हिस्सा स्टिग्मा है, ये स्टॉक जैसा है, स्टाइल है, ये स्वेलन पार्ट ओवरी कहा जाएगा, है ना। ओवरी इनक्लोजेस ओव्यूल। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात मैं यहां नहीं करने जा रहा हूं। इंटरनल आपको ओव्यूल 12th में पढ़ना पड़ेगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनता है, सब कुछ 12th में पढ़ना पड़ेगा। तो कहां होता है ओव्यूल? दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। कहां प्रेजेंट होगा? ओवरी के अंदर। यही ओव्यूल ही कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में। किसमें? सीड में। एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। जब आप फ्रूट खाते हो तो सीड कहां होता है? वो फ्रूट के बाहर के अंदर, इसीलिए होता है। ठीक है, इतनी बात। अब ये आपको पता है थैलेमस पेडिसल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने स्टार्टिंग में ये सारा डिस्कस कर रखा है। गाइनोसियम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल। अगर एक कार्पल से बनी हुई है गाइनोसियम, तब हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम। इसको क्या बोलोगे? मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम। कई गाइनोसियम में बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, मेनी कार्पल्स आर इन गाइनोसियम, तब उसके लिए वर्ड यूज करोगे पॉलीकार्पिलरी या फिर मल्टीकार्पिलरी। सेम बात यहां भी है। जब मेनी कार्पल्स की बात शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कार्पल्स या तो फ्री होंगे या फ्यूज्ड होंगे। तो फ्री जब है, कार्पल्स आर फ्री, वर्ड चेंज है यहां पे, पॉली जैसा कुछ नहीं है। अब हम लिखेंगे एपोकार्पस कंडीशन ऑफ द गाइनोसियम। कार्पल्स आर फ्री, मतलब कोई फ्यूजन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है ना। एग्जाम्पल लोटस, रोज, माइकेलिया। अब आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये पिक्चर देखा देखा सा लग रहा है, ये रोज फ्लावर का पिक्चर है ना। और जब हम इसका एलएस कट करेंगे तो आपको ऐसा व्हाइट व्हाइट सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ऐसा ये और बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं। ये पूरा थैलेमस है, ओवरी नहीं बोलेंगे, थैलेमस है। थैलेमस के अंदर ये इनका ओवरी का पोजीशन। हाँ, इसमें आप पोजीशन ऑफ गाइनोसियम भी बोल सकते हो। कैसी कंडीशन है? एपीगाइनस है कि पेरीगाइनस है, हाइपोगाइनस है? गाइनोसियम थैलेमस फ्लोरल पार्ट से नीचे है तो एपीगाइनस है। इंफीरियर ओवरी है। कैसी ओवरी है? ये रहा सेपल, सारे पेटल्स यहाँ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें क्या सोचना है? समझ आ रही बात? ऐसे हमें फ्लावर में कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो ये जो आपकी कार्पल्स हैं, कोई फ्यूजन नहीं होता, सबका एक अलग अलग अपनी आइडेंटिटी है, एक एक यूनिट की तरह पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखा हुआ लग रहा है, नहीं देखा हुआ लग रहा है तो जरूर इसको देखना आज जाके। अगर ऐसा कुछ आपके रोज प्लांट में मिल जाए तो, नहीं मिलेगा तो ये विंटर्स के एंड में जाके मिल ही जाएगा। ठीक है, और जब कार्पल्स फ्यूज्ड हो, कार्पल्स जब फ्यूज्ड हो, वर्ड चेंज है अगेन। क्या लिखेंगे? सिनकार्पस। अभी तक हमने क्या लिखा था फ्यूजन के लिए? गैमो। यहां पे कुछ ऐसा नहीं है, यहां पे हम लिखेंगे क्या? सिनकार्पस। क्या लिखोगे? सिनकार्पस। ये नंबर जो कार्पल्स का है फ्यूजन के बाद, ये 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हो सकते हैं, वो अपन आगे हम बात करेंगे। सिनकार्पस कंडीशन आपको कहां दिखेगी? पेपावर, हिबिस्कस, मस्टर्ड, टोमेटो। अब इधर देखो, टमाटर सबने काटा है सलाद के तौर पे, है नहीं काटा है? ये देखो, ये हमें जो चैम्बर्स दिख रहे हैं ना, ये चैम्बर्स ऐसा ही कुछ दिखता है ना। और यहाँ पे बहुत सारे सीड लगे होते हैं, यहाँ बहुत सारे सीड लगे होते हैं, यहाँ बहुत सारे सीड, यहाँ बहुत सारे सीड। अब आप कहोगे सर ये एक कार्पल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नहीं नहीं, ठीक है। ये नंबर ऑफ चैम्बर से आपको कार्पल का पता नहीं लगेगा। हाँ, इससे जरूर ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ, ये जहां पे ओव्यूल का नंबर
जहां पे सीड का नंबर एक से ज्यादा हो जाए वो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन की गाइनोसियम है। सिंगल सीडेड फ्रूट ही आपकी कैसी है, मोनोकार्पिलरी की कंडीशन वाली है। इसमें सीड्स तो एक ही फ्रूट में बहुत सारे ऐसा सीड होता है। तो अब जाके टमाटर जब काटना जरूर देखना और उन सबको पहचानने की कोशिश करना जो आप सीख रहे हो। ठीक है, अभी आगे भी सीखोगे, अभी तो इसमें तो शुरुआत है, यही तुम्हारी दिमाग बत्ती जलेगी इसी गाइनोसियम के साथ ही। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है गाइनोसियम, है ना, वैसे देवियां ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। टोमेटो का बोटेनिकल नेम यहां लिखा है। अब से टोमेटो नहीं बोलना है, क्या बोला है, लाइकोपर्सिकन स्कुलेटम, स्कुलेंटम। समझ आ रहा है? तो लाइकोपर्सिकन तो बोल ही सकते हैं, स्पीसीज छोड़ देते हैं। इतना आज से शुरू करो। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है प्लेसेंटेशन, इसी का आपका टॉपिक है। और यही आपको अगर समझ आ गया, एक क्वेश्चन तुम्हारा 100% गारंटी है कि सही हो जाएगा, है ना। अभी पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट देखना, ओव्यूल्स आर अटैच्ड। ओव्यूल क्या था, पहले ओव्यूल क्लियर है सबको, ओव्यूल इज इनक्लोज्ड इनटू ओवरी या इनक्लोजेज इन ओवरी, इतना तो याद हो गया। ओव्यूल का अटैचमेंट ओवरी वॉल से, है ना, या उसके ऊपर एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। अब जरा आना इधर, टमाटर को ही देखेंगे हम। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फ्लैसी पार्ट, ये प्लेसेंटा है। इसी से हमारे सारे ओव्यूल अटैच्ड है। सीड अटैच्ड है तो मतलब ओव्यूल यही अटैच्ड थे। सीड ही, ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल ही किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये प्लेसेंटा है। और यही अरेंजमेंट का पैटर्न फ्रूट में, ओव्यूल का जो पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन होता है इतने 6 टाइप का। कौन कौन सा, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल और सुपरफिशियल। बहुत आसान है, सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे आपके आसपास, बस आपको थोड़ा सा टाइम जाके घर पे देना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल्स बोल रहा हूं वो एग्जाम्पल्स जाके आपको उठा के घर पे चेक करने हैं कि देखो इसमें फ्री सेंट्रल है, इसमें एक्साइल है, इसमें मार्जिनल है ना। वो एग्जाम्पल एक बार देख लेना है बस। ये देखो, पहली शुरुआत मटर से होएगी। किससे, मटर से होएगी। अब बताओ, इस सीजन में मटर की सब्जी नहीं आती, आती है, सबके घर में मटर आता है, मम्मी छीलने को दे देती है, छीलो बेटा। तो वो छीलते टाइम ये जरूर देखना, क्या देखना है, समझना, वहां पे ना वो बातें आपको देखनी है। क्या देखनी है, इसमें ओवरी मोनोकार्पिलरी होएगी। कैसे, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी का मतलब फाउंड इन मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम, एक ही कार्पल होगा, है ना। प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर। इस पॉड को देखो, ये इसका डोर्सल सूचर कहा जाता है। सूचर का मतलब जहां से कोई स्ट्रक्चर फटे, क्या हो, जहां से, बटनिकली ये टर्म जो यूज करते हैं, कोई प्लांट पार्ट जहां से फटता है उसके लिए सूचर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जब ये पॉड राइपेंड हो जाएगा ना तो अपने आप ये खुल जाता है, और खुलने का जगह जो होता है ना वो ये होता है, ये वाला सरफेस, इसको बोला जाता है वेंट्रल सूचर, और ये डोर्सल सूचर है। इस सरफेस पे आपको थोड़ा सा ना थिकनेस सा दिखेगा, डार्क लाइन दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती, डार्क लाइन, है ना। ये जो डार्क लाइन है वो ये रिजेज है, इस रिजेज की बात चल रही है। प्लेसेंटा है उसका, क्या है वो, प्लेसेंटा है, पूरा ये प्लेसेंटा फैला हुआ है। थोड़ा सा
कुशन जैसा स्ट्रक्चर, कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए, है ना। एंड इसी पे हमारे ओव्यूल जन्म लेते हैं, बॉर्न होते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन दिस प्लेसेंटा। एंड जब ये ओव्यूल यहाँ पे अरेंज है तो obvious सी बात है सीड भी यही बनेगा। ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो आप देख लो ये सीड यहाँ पे लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, ऐसे, है ना। तो ये पूरे पॉड का क्या है, एक मार्जिन है, क्या है, एक किनारा है, मार्जिन है ना। तो और ये इसलिए इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ऑन दिस रिजेस फॉर्मिंग टू रॉज, दो लाइंस बनाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आप क्या करना आज जाके, इस डोर्सल सूचर से मटर को खोलना, वेंट्रल सूचर से मत खोलना, खुलेगा थोड़ा सा करोगे हो जाएगा, फिर उसको झटके से खींच देना। तो आपके ना कुछ मटर के दाने हाफ इस पे आ जाएंगे, कुछ इसमें लगे हुए रहेंगे। जैसे इसमें मान लो कि 1 2 3 4 5 लगे, तो 3 हो सकता है हाफ एक वाले पे आ जाए, 2 एक पे चले जाए। तो वो जो जिसके साथ गया वो उस रॉ का मेंबर है, उस लाइन का मेंबर है, वो प्लेसेंटा अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ये एक्चुअली कोई ट्रू प्लेसेंटा नहीं है। ट्रू प्लेसेंटा कैसा होता था, कुशन जैसा, काफी फ्लैसी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फ्लैसी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। ये ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है, बट हाँ प्लेसेंटा यही है इनका। एंड ये आपको दिखेगा पी प्लांट में, लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? मटर नहीं दिखेगा? दिखेगा, सबको दिखेगा, आज जाके कर लेना। ठीक है, अब देखो एक्साइल, है ना, एक्साइल। और तब तक मटर छीलना जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। दोनों काम हो जाएगा, मम्मी का भी आपका भी। ठीक है, लेकिन हर बार ये बोलना कि हमें अपन इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन है, मार्जिनल। ये क्या है, वेंट्रल सूचर, ये डोर्सल सूचर, ये सारा फलाना ढीमका, वो चिल्लाना। और मटर में आपको कैलिक्स भी परसिस्ट होता दिखेगा। जब बोलोगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं। अब तुम सबकी तरह मटर खाने पे ध्यान दोगे थोड़ी याद होगा, ऐसे नहीं करना। फ्री सेंट्रल, सॉरी एक्सेल की बात करेंगे, फ्री सेंट्रल की बात में। अब देखो, कोई सर्कुलर आउटलाइन वाला फ्रूट है, मतलब गोल सा, उसका एक एक्सिस होगा। उस एक्सिस से जब ओव्यूल अटैच हो जाए, सीड अटैच हो जाए, तो वो हो गया एक्साइल। बस कंडीशन याद रखना, अभी वर्ड चेंज करूंगा ना दिमाग उल्टा हो जाएगा। फाउंड इन मल्टी कार्पिलरी, इसमें चैम्बर्स एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, सिनकार्पस बोले तो कार्पल्स आर फ्यूज्ड। गैनोसियम है, ओवरी इनकी मल्टीलोक्युलर है। देखो, अब देखो वर्ड, अब तो आपको थोड़ा सा अब मैं परेशान होएगा अब दिमाग आपका। यहां मैंने क्या बोला, मोनोकार्पिलरी, गाइनोसियम, मैंने कोई शब्द लिखा सिनकार्पस। जब एक ही कार्पल है तो देयर इज नो चांस ऑफ फ्यूजन। समझ आया? और एक बात समझ आनी चाहिए, सिंगल कार्पल हैज मोर देन वन ओव्यूल। एक कार्पल के पास एक से ज्यादा ओव्यूल होता है भाई साहब। ये क्या है, जितने सीड उतने ओव्यूल। क्लियर हुई बात? चलो इधर देखो, फाउंड इन मल्टी कार्पिलरी, देयर इज अ मोर देन वन कार्पल्स एंड दे आर फ्यूज्ड। एंड ओवरी, अब ओवरी के लिए मैं बोल रहा हूं, these chambers are termed as locule। इन चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, लोक्यूल। चैम्बर्स को क्या बोलेंगे, लोक्यूल। अगर ये चैम्बर एक हो तो ये ओवरी यूनिलोक्युलर कही जाएगी। क्या बोलेंगे, यूनिलोक्युलर। अभी चैम्बर 3 है तो हमने क्या लिख दिया, मल्टीलोक्युलर। बात समझ आ रही है? इससे और इसका कोई रिश्ता नहीं है। मल्टी कार्पिलरी ओवरी होएगी, सिनकार्पस होएगा, लोक्यूल एक ही होएगा, चैम्बर एक ही होएगा। बात समझ आई कि नहीं? कार्पल एक से ज्यादा होंगे, फ्यूज होंगे, चैम्बर एक जैसा एक ही रहेगा, वो यूनिलोक्युलर ओवरी हो जाएगी, है ना। ये बात बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर हो गई? एंड द
ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। इस फ्रूट का ये सेंट्रल एक्सिस है, इससे ओव्यूल जन्म लेगा, इससे अटैच्ड होगा और यही सीड यहां से अटैच्ड होंगे। एग्जाम्पल सबके घर में है। आज जाके टमाटर काटना है, नींबू भी काटना है, भले ही खरीदना पड़े, खरीदो। ऐसा ही अरेंजमेंट दिखता है। अब आपको नींबू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, नींबू में तो सर ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है ना। नींबू में जो वो हेयर्स हैं, जिसमें जूसी हेयर्स हैं, वो हेयर्स हैं, मॉडिफाइड ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, उनकी वजह से सीड ना वो थोड़ा सा वो दिखता नहीं है। लेकिन आप ढंग से देखोगे तो उनके इसी एक्सिस से ही सारे सीड अटैच होते हैं। ठीक है, टमाटर में तो शानदार दिखेगा, टमाटर के सारे इधर ही दिखते हैं। ये लो टमाटर आपके सामने, कहां गया टमाटर भाई? लाल टमाटर, हाँ बोलो भाई। यहां पे ही इनके चैम्बर्स ऐसे ऐसे बहुत सारे, और इन पे ये फ्लैसी हो जाता है, इसी पे सारे सीड्स लगे हुए हैं। हाँ, जब राइपेंड हो जाता है तो ये सीड ना इनके पल्पी जूस में मिक्स हो जाता है। पका, जब ये टमाटर पक जाए तो हमें लगता है कि कहां से अटैच्ड है, लेकिन जब थोड़ा सा कच्चा टमाटर काटोगे ना दिख जाएगा। ठीक है, और बड स्टेज में काटोगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा। ये आपको सारे एग्जाम्पल्स आपके घर में हैं, मैं बता रहा हूं फिर से, बस घर में थोड़ी सी तहस नहस मचानी पड़ेगी, थोड़ी तहस नहस, मम्मी से डांट खानी पड़ेगी, है ना। ये कुछ कर लेना। अब यहां देखो, इस एक्साइल में एक पॉइंट मैंने यहां पे लिखा, नंबर ऑफ लोक्यूल दैट इज ए चैम्बर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल फ्यूज्ड। हो गई बत्ती दिमाग की, जल गई। इस एक्साइल प्लेसेंटेशन में ध्यान से सुनना, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन में जितने चैम्बर्स हैं उतने ही कार्पल हैं। मतलब ये जो ओवरी है 3 कार्पल के फ्यूजन से बनी है। ये सिर्फ एक्साइल प्लेसेंटेशन में एप्लीकेबल है। कौन से प्लेसेंटेशन में? एक्साइल प्लेसेंटेशन में। इसलिए मैंने ये पॉइंट ना यहां पे लिखा और इसको अंडरलाइन करा कि दिखे कि बच्चे ना दिमाग में कुछ और ही कहानी बना लेंगे। कई तो भाई साहब महान लोग हैं, ये लोक्यूल और कार्पल को एक ही नंबर से बता देंगे सेम होता है, नहीं होता भाई। अब देखना, अब तुम्हें उसका प्रूफ दे रहा हूं। पेराइटल में फाउंड इन वर्ड देखना, यूनिलोक्युलर सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस कौन होगी? जो मल्टी कार्पलरी होगी। और इधर वर्ड क्या लिखा है? चैम्बर एक है, कार्पल ज्यादा है। प्रूफ मिल गया कि नहीं मिला? ये आपको बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल। जो ओवरी का बाहर वाला ये वॉल है उसके इनर सरफेस से अटैच्ड होएगी, तो ये हो गई क्या? पेराइटल। पेरीफेरी, कहां से? पेरीफेरी से। कहां से अटैच होएगी? पेरीफेरी से, दैट इज अ पेराइटल। वर्ड क्लियर है? एग्जाम्पल देखना, आज जाके देखा। अभी सरसों का फ्रूट मिलेगा क्या? सरसों का अभी नहीं मिलेगा। हाँ, फली जिसमें सीड सेट होता है, अभी नहीं मिलेगा। सरसों बेस्ट एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट तो दिखेगा ही नहीं आपको। 2 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड आर्जमून। अब जो पॉइंट मैंने नोट करके लिखा है इसको समझना, लेकिन मैंने लगाया है सरसों का फली। हाँ, आ जाएगा। इस फली में ना कुछ समझने वाली बात है। अब जब सरसों देखोगे ना दूसरे नजरिए से देखोगे, आंख तुम्हारी वही है, बस नजरिया चेंज हो जाएगा। क्या होता है, कुछ प्लांट्स में ओवरी, यहां पे मैंने क्या लिखा है? यूनिलोक्युलर होना चाहिए। पेराइटल में यूनिलोक्युलर होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ओवरी ना 2 चैम्बर में डिवाइड हो जाती है, वो भी एक फॉल्स सेप्टम की वजह से। सेप्टम मतलब वॉल, झूठ मूठ की वॉल आ जाती है।
जिसे बोलते हैं रेप्लम, वो एक बन जाती है और ये सबसे बढ़िया दिखता है सरसों में। ये वाइट सा, जब आप इस फली को ब्रेक करोगे ना, वाइट सा एक उसमें से स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज अ रेप्लम। ये यूनिलोक्युलर ओवरी है, लेकिन इस रेप्लम ने 2 चैम्बर में डिवाइड कर दिया। ये फॉल्स सेप्टम है, ट्रू सेप्टम नहीं है। और इनके सीड्स इस ये जो ओवरी की वॉल है ना, इससे अटैच्ड होते हैं, इससे नहीं अटैच्ड होते। कहां से अटैच होते हैं? ओवरी की वॉल से अटैच होते हैं। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन। बोलो कोई एग्जांपल है जो आपको नहीं पता? सब पता है बेटे, फ्री सेंट्रल। अब मैं आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं, कहां कैसे। ये देखो, अभी मैंने बोला ये फ्री पैराइटल है तो समझ आ रहा है बात, यूनिलोक्युलर है, पेरिफेरी से अटैच्ड है ना। अभी मैंने इसके पहले बोला क्या? एक्साइल। एक्साइल और फ्री सेंट्रल में बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है बेटे, सब मोह माया है ना। एक्साइल में ये जो ओवरी है मल्टीलोक्युलर है। अब यही हमारी ओवरी कैसे चेंज हो जाती है, ये देखना, जरा पिक्चर देखना ध्यान से। ये देखो, एक ही चैम्बर है, सब कुछ वही है, सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल अटैच्ड है, चैम्बर एक हो गया। चैम्बर कितना हो गया? एक हो गया। दैट इज द फ्री सेंट्रल। में जो नेक्स्ट हमारा प्लेसेंटेशन है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, ये हमें पहले बात समझनी है। कंडीशन क्या है गाइनोसियम की, देखना। सिनकार्पस गाइनोसियम है, मतलब कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, मल्टी कार्पिलरी ओवरी है ना। एंड ओवरी में जो चैम्बर है वो एक है, यूनिलोक्युलर है, चैम्बर एक है, ठीक है, मल्टीलोक्युलर नहीं है। कोई सेप्टम नहीं होता, अगर सेप्टम होता तो ये मल्टीलोक्युलर हो जाती, ठीक है। तो ये सेप्टम नहीं होता है, ये ध्यान रखना, इधर कोई सेप्टम नहीं है, यूनिलोक्युलर ओवरी होती है इनकी, है ना। एंड ओव्यूल्स जो है इनके सेंट्रल एक्सिस पे लगे हुए होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे ये ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। इसलिए हम इसको क्या नाम दिया? फ्री सेंट्रल या फिर सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एंड एग्जाम्पल प्राइमरोज और डायंथस, 2 प्लांट है, ये ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल है, बेसल प्लेसेंटेशन है। ओवरी यहां भी यूनिलोक्युलर है, मतलब चैम्बर एक होगा, ठीक है। एंड प्लेसेंटा बेस पर डेवलप होगा, ओवरी के बेस से डेवलप होगा प्लेसेंटा, ये ध्यान रखना होगा। एंड सिंगल ओव्यूल भी प्रेजेंट होता है इनकी ओवरी की वॉल से, मतलब ये सिंगल सीडेड होंगे। क्या होंगे? सिंगल सीडेड। जैसे मैरीगोल्ड, सनफ्लावर में बेसल प्लेसेंटेशन है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। देखो क्या है, मल्टी कार्पिलरी ओवरी है, सिनकार्पस है, मल्टीलोक्युलर भी है, कार्पल्स भी बहुत सारे होते हैं, चैम्बर भी बहुत सारे हैं, ओव्यूल्स अटैच होगा इंटायर इनर सरफेस ऑफ द लोक्यूली। जो लोक्यूल्स हैं, ये जो चैम्बर्स हैं, इनके पूरे सरफेसेस पर ये ओव्यूल्स अटैच होते हैं, इधर इनर सरफेसेस पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं, तब इसको हम बोल देंगे सुपरफिशियल। अगर यही यहां सेंट्रल एक्सिस से हो जाता तो क्या बोला था हमने, एक प्लेसेंटेशन। अगर यूनिलोक्युलर होता तो फ्री सेंट्रल हो जाता, अगर चैम्बर्स होते तो फिर यहां देखो, ये आपने देखा था कौन सा, जिसमें चैम्बर्स आपको दिख जाएंगे, पैराइटल नहीं, पैराइटल के पहले एक्सियल। एक्सियल और फ्री सेंट्रल में बस इतना फर्क है, यहां पे लोक्यूल्स कई होते हैं, वहां लोक्यूल एक होता है, एक्सिस से यहां भी अटैच्ड है, एक्सिस से वहां भी अटैच्ड है, ठीक है। ये आपको इतनी बातें प्लेसेंटेशन को लेकर समझ के रखनी है। एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनते हैं, और प्लेसेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूं, प्लेसेंटेशन का आपको फैमिली जो पढ़नी है उसमें यूज बार बार देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है निम्फिया, जिसे आप वाटर लिली के नाम से भी जानते हैं।
ये हो गई सब पूरी बात प्लेसेंटेशन की। मतलब अब हमने सारे फ्लोरल वर्ल्स खत्म कर लिए, सेपल भी, पेटल भी, स्टेमन भी और कार्पल भी। क्लियर हो गया? फ्लावर का मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रूट्स के बारे में।